श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साङ्गाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 64। श्लोक 64। सर्वगुह्यत्मं भूय शृणु मे परमवचः इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। पुनः मेरे परम वचन को सुनो जो सबसे गुह्य है, क्योंकि तुम मुझे अतिशय प्रिय हो। जो तुम्हारे लिए परम हितकर है वह मैं कहूंगा। प्रत्येक आत्मा को स्वतंत्र इच्छाशक्ति के साथ संपन्न करने के पश्चात ईश्वर किसी को भी क्षुद्र इच्छाओं की अपेक्षा उन्हें चुनने के लिए विवश नहीं करेंगे, परंतु ईश्वर का प्रेम शाश्वत है जो जन्म जन्मांतरों युगों युगों में सदा ही उनके पथभ्रष्ट बच्चों का पीछा करता रहता है। जिस प्रकार गोमाता अपने भटके बछड़े के पीछे भागती है, ईश्वर सतर्क व्याकुलता के साथ अपने बच्चों के पीछे जाते हैं और उन्हें अपने पास वापस आने के लिए सदा बुलाते और मनाते हैं। अपने बच्चों के प्रति ईश्वर का प्रेम निःशर्त है, क्योंकि अपनी संतान को स्वयं से बाहर माया और कष्ट के इस जगत में भेजने के लिए वे स्वयं को उत्तरदायी अनुभव करते हैं। यदि वे झूठे सांसारिक आकर्षणों को समझकर ईश्वर का ध्यान करते हैं, सर्वोपरि यदि उनके द्वारा दिए गए भौतिक उपहारों की अपेक्षा दाता ईश्वर से प्रेम करें तो अपनी पुण्यशीलता के बल से वे ईश्वर तक वापस चले जाते हैं। मानव पतन के सबसे अंधकारमय समय में भी जब बार बार अनुचित कर्म करने से उल्लंघनकारी माया में अत्यधिक फंस जाते हैं, तब ईश्वर मुक्त गुरुओं या अन्य अवतारों के रूप में आकर पश्चाताप करने वाले लोगों को प्रबुद्ध और मुक्त करते हैं। पापी और उनसे प्रेम न करने वालों समेत अपने सभी बच्चों के लिए प्रभु का प्रेम ऐसा है। सदा पाप करने वालों को भी वे अनंतकाल के नरकवास का दंड नहीं देते हैं। किसी भी प्रकार किसी भी मार्ग से अदृश्य प्रभु कार्यकारण सिद्धांत के निर्माता और इस कारण इसके शासक सभी मनुष्यों को अपने पास वापस आने में सहायता करते हैं। अनंतता के मैदान में ईश्वर ने कुछ समय के लिए अपने बच्चों के साथ लुका छिपी का खेल खेलने का विचार किया और उन्होंने स्वयं को माया के पर्दों के पीछे छिपा लिया। न देखने वाला मनुष्य माया के अंधकार में ठोकर खाता है, उस दुर्गाह्य अज्ञात कुछ की खोज करता है, अज्ञान की खाइयों और दुख के गड्ढों में गिरता है। तब भी खेल चलता रहता है, क्योंकि मनुष्य संकटों के बीच उत्तेजना और संयोग से आए उपहारों को चाहता है। मैं यह सत्य वचन देता हूं, तुम मुझे प्राप्त करोगे। परंतु यद्यपि भगवान ने अपनी सचेतन अनुभूति से मनुष्यों को अलग करके रखा है, तथापि वे उनके साथ लीला कर रहे हैं और कठिनाइयों एवं परीक्षाओं के माध्यम से उन्हें पदार्थ जगत की क्षणभंगुर परछाइयों के साथ अपने मोह को त्यागने और प्रभु की दिव्यता में लौटने के लिए मनाने का प्रयास कर रहे हैं। भ्रामक सृष्टि के निर्जन बीहड़ में अनेक जन्मों के उलटफेर के पश्चात जन्मों के छिपने और पुनः लगभग मिलने, बिछड़ने और व्यग्रता से खोजने की प्रेमलीला के पश्चात मनुष्य अपने हृदय की गहराई से रुदन करता है, बहुत हो गया। जब सांसारिक प्रलोभनों को अंततः उनके भारी कष्टों और माया में संकटपूर्ण भटकनों के मूल्य के बराबर नहीं समझा जाता, और जब अभिनेता अपने अंतर से मुक्ति के लिए रुदन करता है, तब वे छिपे ईश्वर अपने अदृश्य स्पर्श से मनुष्य के ज्ञान के नेत्रों से अज्ञान की पट्टी को हटा देते हैं। उस आत्मा को अब नारकीय अंधकार में और नहीं भटकना पड़ता। जब एक बार प्रबुद्ध साधक अपनी त्रुटियों का पूर्ण रूप से त्याग कर देता है, तब ईश्वर उस आत्मा को सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। तब आनंद में और परमानंद में ईश्वर खुले रूप से भक्त के सामने प्रकट होते हैं। वे यह बता देते हैं, माया में मनुष्य का अस्थायी निवास मात्र मनोरंजन के लिए था, और यदि प्रत्येक व्यक्ति उन्हें सरलता से पाले तो उनकी लुकाछिपी की ब्रह्मांडीय लीला एक पल में ही समाप्त हो जाएगी। वे स्पष्ट करते हैं कि उनका छिपना कष्ट देने के लिए नहीं था, अपितु मनुष्य की शाश्वत प्रेम की अंतिम अपरिहार्य खोज के आनंद को बढ़ाने के लिए था। अर्जुन को यह बताते हुए कि वे उससे कितना प्रेम करते हैं, ईश्वर यह स्वीकार करते हैं कि यद्यपि उनका प्रेम सभी पर एक समान बरसता है, परंतु जो भक्त अह के भ्रमों से स्वयं को रिक्त कर लेता है
वह ईश्वरीय अनुग्रह को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए अपने अस्तित्व को ग्रहणशील बना लेता है। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।